12 दिसंबर को अंतिम चरण का पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है। इस दरमियान हिंसा की कई खबरें आई कि कैसे एक प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी को मौत के घाट उतार दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने को मिली, जहां दहशत फैलाने की कोशिश की गई। इसके अलावा शराब की खूब बंदरबांट हुई, लोगों के बीच बांटा गया वोट पाने के लिए। इसी दरमियान कई खबरें ऐसे भी हैं जहां एक प्रत्याशी जो चुनाव से पहले समाज सेवा की कस्में खाता है, लेकिन चुनाव हारने के बाद इस तरह बौखला जाता है कि वो अपने वोटरों से बदला लेने पर उतारू हो जाता है। ऐसी कई खबरें रही हैं, लेकिन एक ताजा खबर औरंगाबाद की है, जहां पर एक मुखिया प्रत्याशी जो चुनाव से पहले समाज सेवा की कस्में खाता है, लेकिन चुनाव हारने के बाद दो वोटरों के साथ मारपीट करता है, उठक बैठक करवाता है, गाली गलौज करता है, उसके बाद भी कुछ ऐसा करता है जिसको जानने के बाद आपको गुस्सा भी आएगा और घिन भी आएगी। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। ये पूरी घटना औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के डुमरी पंचायत की है और मुखिया प्रत्याशी वहां से थे बलवंत कुमार, और जिन दो युवकों को पीटा गया, जो ये घिनौना हरकत जिनके साथ किया गया, वो उसी पंचायत के बिगहा गांव के खराटी टोले के भुइया समाज के लोग थे। दो युवक अनिल कुमार और मंजित कुमार। आपको बता दें कि मुखिया प्रत्याशी ने बकायदा दोनों युवकों को पैसा दिया था वोट देने के लिए, लेकिन उसके बाद भी जब मुखिया प्रत्याशी चुनाव हार गए तो शक के आधार पर इन दोनों युवकों को सरेआम पीटा, उठक बैठक करवाया, और उसके बाद भी जब मन नहीं भरा तो उन्हें थूक कर चाटने को कहा। और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसे थुकवाया जाता है और फिर उसके गर्दन को पकड़कर कहा जाता है कि अच्छे से चाटो। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद वहां के एसपी हरकत में आ गए हैं। बाकायदा कहा जा रहा है कि जो बलवंत कुमार है, मुखिया प्रत्याशी रहे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि इस पर मुखिया प्रत्याशी का कहना है कि ये दोनों युवक शराब पीकर हंगामा करता था, इसलिए जब नशा टूटा तो हम वहां पहुंचे और इन दोनों की पिटाई की, क्योंकि ये लोग लगातार समाज के लोगों को परेशान कर रहे थे। अब शराब के नाम पर पुलिस को तो लाइसेंस मिल ही चुका है सरकार की तरफ से कि वो कहीं जाकर प्राइवेसी का ध्यान न रखते हुए छापा मार सकती है, लेकिन अब मुखिया प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि इन दोनों युवकों ने शराब पी रखी थी, इसलिए हमने इन दोनों को पीटा। अब सवाल यह भी उठता है कि शराब पीने वाले को तो आपने पीट दिया, लेकिन उस पंचायत में स्वाभाविक तौर पे शराब बनाए जाते होंगे, तो उनके खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? तो साफ तौर पे एसपी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कहा है कि जांच की जा रही है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कई ऐसे खबरें आती हैं जब मुखिया प्रत्याशी चुनाव से पहले समाज सेवा की कस्में खाते हैं, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तो बौखला जाते हैं और फिर वो बदला लेने के लिए ऐसी ऐसी हरकत कर जाते हैं, चर्चा का विषय बन जाता है। एक ऐसी ही खबर वो गया से आई थी, जहां पर एक मुखिया प्रत्याशी ने चुनाव हारने के बाद रोड पे जो मुख्य सड़क था 6 से 7 फीट तक का गड्ढा कर दिया था, और इससे आधा दर्जन गांव के लोगों को परेशानी हो रही थी, इसलिए क्योंकि उन्हें शक था कि लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। इसके अलावा छपरा से एक खबर थी जहां मुखिया पति ने, वो चूंकि पोस्टमैन था, तो जितना भी आधार कार्ड लोगों के नाम पर आया था बांटने के लिए, वो पोस्टमैन बकायदा वहां पहुंचकर, डाकघर पहुंचकर उन तमाम जो पोस्ट कार्ड को जला देता है, उस आधार कार्ड को जला देता है। हालांकि कहने के बाद वो कहता है कि वो आधार कार्ड नहीं था। तो कई ऐसे खबरें आती हैं जब प्रत्याशी जो होता है वो चुनाव हारने के बाद बौखला जाता है और इस तरह की हरकत करती है। औरंगाबाद में जो कुछ भी हुआ वो बेहद शर्मनाक है, घिनौना है। दोनों युवकों को वोट न देने के बाद सिर्फ पीटा नहीं गया, उठक बैठक नहीं कराया गया, बल्कि उनसे थुकवाया गया और उसके बाद उनसे चाटने को कहा गया जबरदस्ती। अब देखना दिलचस्प हुआ, गिरफ्तारी तो हो गई है, एसपी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, जांच चल रही है। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।